पहचान एक पारदर्शी तरीके का पालन करते हुए चयन करके की जाएगी और ऐसे संगठन से ऐसी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाएगा जैसे स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित उसकी भूमिका के निर्वहन हेतु जरूरी है। अगला पॉइंट, प्रबंधक निदेशक एसएफएसी की अध्यक्षता में अध्यक्ष, नाबार्ड और एमडी, एनसीडीसी के प्रतिनिधित्व सहित एक समिति सीबीबीओ के चयन के लिए पात्रता और योग्यता तथा अन्य न्यूनतम अनिवार्यताओं पर विचार करेगी और मंजूरी देगी। यह समिति सीबीबीओ के आवश्यक विशेषज्ञों की न्यूनतम आवश्यक योग्यता, विशेषज्ञता क्षेत्र और न्यूनतम अनुभव के साथ साथ सीबीबीओ के रूप में चुने जाने के लिए संगठन की निवल पूंजी पर विचार कर सकती है। चयन के लिए मानदंडों को अंतिम रूप डीएसी एंड एफडब्ल्यू के अनुमोदन के साथ दिया जाएगा। अगला पॉइंट, कार्यान्वयन एजेंसियों आवश्यकता अनुसार चयन प्रक्रिया में सहयोग हेतु एनपीएमए की सहायता प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी तथा आवश्यक किसी क्लस्टर में उनके द्वारा नियुक्त करने के लिए पैनलबद्ध सीबीबीओ की सूची तैयार करेगी। नेक्स्ट, पैनलबद्ध होगा क्या सर? पैनलबद्ध होगा ना? पैनलबद्ध सीबीबीओ की सूची तैयार करेगी। अगला है, नए एफपीओ के गठन के उद्देश्य से सीबीबीओ की प्रारंभिक नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी, जिसके लिए वह इस योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक संबंधित एफपीओ के लिए समग्र प्रासंगिक 5 वर्षों हेतु प्रारंभिक सहायता जारी रखेंगी। सीबीबीओ के कार्य निष्पादन के मामले में कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा संतोषजनक पाए जाने पर उनकी कार्य अवधि की उपयुक्तता रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट, कार्यान्वयक एजेंसी समय समय पर सीबीबीओ के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगी ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं अथवा अन्यथा सुनिश्चित करेंगी कि एफपीओ के गठन व प्रचार में सीबीबीओ समक्ष रूप से कार्य निष्पादन करेगी। अगला, इच्छुक राज्य और केंद्र सरकारी कृषि विश्वविद्यालय और केवीके जो एफपीओ को बढ़ावा दे रहे हैं और नामांकन आधार पर एनपीएमएएफएससी के परामर्श से यथा प्रासंगिक रूप से सीबीबीओ के रूप में पैनलबद्ध किया जा सकता है। अगला पॉइंट, डीएसी एंड एफडब्ल्यू के अधीनस्थ एवं संलग्न संगठन का नामांकन आधार पर एनपीएमएएफएससी के परामर्श से प्रचलनात्मक आवश्यकता के आधार पर सह चयनित किया जा सकता है। अब हम सीबीबीओ के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पे चर्चा करेंगे। पहला, एनपीएमए के सुझाव और स्कीम निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सहायता करना। दूसरा, क्लस्टर पहचान में कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करना। तीसरा, समुदाय प्रोत्साहन में सहायता, आधारभूत सर्वेक्षण, क्लस्टर के अंतिम चयन, मूल्य श्रृंखला अध्ययन, समूहों और एफपीओ के निर्माण तथा उनकी आवधिक बैठकों में सहायता करना। वे उचित उत्पादक क्लस्टर की पहचान करने और सदस्यों के एकत्रीकरण में जब भी व्यवहार्य हो तब स्थानीय निकायों से सहायता मांग सकते हैं। अगला पॉइंट, एफपीओ का पंजीकरण और पंजित बीओडी का प्रशिक्षण, जिम्मेदारियों, प्रबंधन कंपनियों या एफपीओ कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन या पूंजी इक्विटी जुटाना। अगला,
एफपीओ या किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, बुनियादी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन एवं परिचय दौरे। अगला पॉइंट, एफपीओ के सदस्यों के बीच सामान्य सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट, एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता के लिए व्यवसाय योजना तैयार करना और उनका निष्पादन करना। व्यवसाय योजना के लिए विभिन्न इंक्यूबेशन सेवाओं के लिए भू अधिग्रहण, इक्विटी पूंजी हटाना और एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान साझाकरण, उत्पाद के समेकन, गुणवत्ता प्रबंधन, परख, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला विकास और विपणन तथा क्रेताओं या प्रसंस्करणकर्ताओं या निर्यातकों, व्यापार, निर्यात आदि के लिए यथावश्यक मंडी संपर्क के माध्यम से इनपुट प्रबंधन, उचित और अच्छी कृषि प्रणालियों को अपनाने में सहायता देते हुए व्यापार योजना का कार्यान्वयन। अगला पॉइंट, विभिन्न सरकारी विभागों या वित्तीय संस्थानों या प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे हितधारकों की क्लस्टर स्तर पर नियमित परिचय बैठकों में सहायता करना। अगला पॉइंट, आवश्यक और वृद्धि के अनुसार इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा प्राप्त करने में एफपीओ को सहायता करना। अगला पॉइंट, स्थिरता के लिए इंक्यूबेशन या हैंडलिंग सेवाएं इंक्यूबेशन या कार्यकलापों के अध्ययन में सहयोग और निगरानी प्रदान करना। बीओडी और एफपीओ प्रबंधन के लिए स्थिरता हेतु क्षमता निर्माण, इंक्यूबेशन या हैंड होल्डिंग सेवाओं में जानकारी, ऋण मंदी, कार्यान्वयन एवं तैयारी संबंधी व्यवसाय योजनाओं सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही आवश्यक साझा सुविधा की स्थापना में सहयोग करना। अगला पॉइंट, दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए व्यापार के विकास हेतु यथावश्यक एफपीओ द्वारा अनिवार्य सामान्य पुल उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण संरचना सुविधा की स्थापना की सुविधा करना। अगला, चिन्हांकन, अनुपालन और वैश्विक बाजार जुड़ाव में सहायता। अगला, वांछित परिणाम के अनुसार कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय दल की समीक्षा और मॉनिटरिंग। अगला, बाजार और फसल परामर्शिका के माध्यम से किसानों की जानकारी दिलाने में सहयोग करना। अगला, सभी विनिर्दिष्ट लक्ष्य कार्यकलापों पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करने एनपीएमए को आवधिक आधार पर प्रस्तुत करना। अगला, सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम या परियोजना के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। अगला, विषय में एफपीओ की क्षमता निर्माण सहित अन्य मामलों के अनुपालन में सहायता करना। अगला, आंकड़े तैयार करने और अपेक्षित डेटा शीट पर एमआईएस रिपोर्ट या सूचना तैयार करने में एनपीएमए और कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करना। अगला, एफपीओ की रेटिंग में यथावश्यक कार्यान्वयन एजेंसी और एनपीएमए की सहायता करना। अगला, व्यापार वृद्धि और विस्तार के लिए आवश्यक पड़ने पर एफपीओ का संघ बनाने में सहायता करना। अगला, उचित वित्तीय प्रबंधन और निधियों के उपयोग तथा लेखों एवं रिटर्न व प्रमाण पत्रों को समय पर प्रस्तुत करने में एफपीओ की सहायता करना। अगला, परियोजना के कार्यान्वयन, प्रबंधक और मॉनिटरिंग से संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप। अगला, राज्य सरकार एनजीओ, आरआईकेवीके या किसी अन्य सहायक संस्था के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को मिलाकर गठित कर सलाहकार निकाय परियोजना कार्यान्वयन के लिए सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अब हम सीबीबीओ को भुगतान पर चर्चा करेंगे। पहला, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सीबीबीओ को भुगतान किया जाएगा। उचित पारिश्रमिक लागू करना और सीबीबीओ के प्रदर्शन के साथ खुद को संतुष्ट करने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों डीएसएनएफडब्ल्यू के समक्ष नीचे धारा ग के अनुसार
दावा प्रस्तुत करेंगी। परियोजना प्रबंधन सलाहकार और निधि अनुमोदन समिति NPMAFSC दावा पर विचार करेंगी। अगला, भुगतान को पहले से रिलीज धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद जारी किया जाएगा। अगला, CBBO के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला, FPO परियोजना के प्रथम 6 माह के लिए CBBO के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें FPO निर्माण के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट और एग्रीगेशन कार्यकलाप भी शामिल होगा। दूसरा, 6 माह से 1 वर्ष अवधि में CBBO के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन आवंटित आकांक्षात्मक जिले के विभिन्न ब्लॉकों में गठित FPO की संख्या, यदि कोई मैदानी क्षेत्र में 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अन्य क्षेत्रों सहित में 100 सदस्य की न्यूनतम सदस्यता के FPO के सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किए गए किसानों की संख्या, जो निर्धारित न्यूनतम संख्या के अनुसार होगी। FPO का पंजीकरण अगला पॉइंट है। FPO के लिए व्यवसाय योजना तैयार किए जाने के आधार पर किया जाएगा। अगला पॉइंट, दूसरे वर्ष कार्य निष्पादन का मूल्यांकन को FPO द्वारा प्राप्त प्रथम इक्विटी ग्रांट, ख व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई कानूनी सहमति, ग व्यवसाय योजना के अनुसार निष्पादित न्यूनतम 50% व्यवसाय कार्यकलाप, और घ सदस्यों या BDO के लिए आयोजित प्रारंभिक जागरूकता कार्यक्रम की संख्या। अगला है FPO द्वारा प्राप्त इक्विटी ग्रांट की पहली किस्त यदि हो। च FPO द्वारा प्राप्त ऋण गारंटी सुविधा की पहली किस्त यदि हो। छ CEO या BOD को दिए गए संस्थागत प्रशिक्षण जो ई-नाम प्लेटफॉर्म पर FPO का पंजीकरण और व्यापार के आधार पर किया है। अगला पॉइंट, तीसरे और चौथे वर्ष CBBO के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन को तीसरे वर्ष प्रत्येक सदस्य और शेयर प्रमाण पत्र जारी करना यदि हो। ख दूसरे और तीसरे वर्ष FPO के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण समय पर तैयार करके उसे समय पर प्रस्तुत किया जाना। ग विपणन एजेंसियों संस्थागत क्रेताओं के साथ व्यवसाय योजना के अनुसार MOU और वेंडर पंजीकरण। घ ई-नाम या अन्य स्रोतों पर उपज का व्यापार या अपलोडिंग यदि हो। ड FPO को इक्विटी ग्रांट की दूसरी किस्त यदि हो। च ऋण गारंटी सुविधा यदि हो कि दूसरी किस्त के आधार पर किया जाएगा। अगला पॉइंट, 5वें वर्ष CBBO के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। क FPO के ऑडिटेड लेखा विवरण और फाइलिंग। ख कृषि व्यवसाय योजना का 100% निष्पादन और मूल्य श्रृंखला तैयार करना। ग कम से कम 3 निरंतर वर्षों में दर्शाने वाले राजस्व मॉड्यूल। घ विस्तृत परियोजना समापन रिपोर्ट। ड ऋण गारंटी सुविधा यदि है कि तीसरी किस्त के आधार पर किया जाएगा। सर ये हो गया। जी, तो आज का लेक्चर हो गया। जी, रिकॉर्डिंग भी हो गया है। लेक्चर। हेलो हेलो नीरज जी है ना? नीरज जी हैं? जी सर। नीरज जी जी हाँ सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दें। स्टॉप रिकॉर्डिंग।